कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं सभी का मेरे चैनल में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये क्लास 12 के पोएट्री का फर्स्ट लेसन माय मदर एट 66 जिसका मैं अनुवाद आपको बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये समझ में आ जाए लेसन, और हिंदी कैसे निकालते हैं ये भी कुछ समझाने की मैं कोशिश करूँगा। माय मदर एट 66 यानी 66 साल की उम्र में मेरी माता जी। इसको लिखती हैं कमला दास। इसकी जो कवियत्री हैं कमला दास हैं। इनके बारे में हम अभी वीडियो के अंत में जानेंगे। सबसे पहले हम आते हैं मेन टॉपिक पे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको जानना है आपको। एजिंग का मतलब होता है उम्र का बढ़ना। इज अ नेचुरल प्रोसेस, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नेचुरल का मतलब स्वाभाविक होता है और प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हैव यू, क्या आपने, एवर यानी कभी, थॉट मतलब सोचा है, क्या आपने कभी सोचा है। व्हाट का मतलब होता है कि क्या, ये नाउन क्लॉज का कंजक्शन है कि क्या। आवर एल्डरली पेरेंट्स यानी हमारे बुजुर्ग माता पिता। एक्सपेक्ट यानी आशा करते हैं, फ्रॉम अस यानी हमसे। उम्र का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, प्रक्रिया है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे बुजुर्ग माता पिता हमसे क्या आशा करते हैं। इसी मेन पॉइंट के बारे में इस कविता में, इस पोएम में आप पढ़ने वाले हो। चलिए चलते हैं, पोएम को शुरू करते हैं। ड्राइविंग यानी गाड़ी चलाते हुए, कार चलाते हुए। फ्रॉम माई पेरेंट्स होम यानी अपने माता पिता के घर से। अपने माता पिता के घर से कार को चलाते हुए टू कोचिन यानी कोचिन एयरपोर्ट पर मैं जा रही थी। ये स्वयं कविता इन्होंने कमला दास ने अपने बारे में लिखा है। लास्ट फ्राइडे यानी अंतिम फ्राइडे को, मॉर्निंग यानी सुबह। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को अपने माता पिता के घर से कोचिन एयरपोर्ट की ओर कार को चलाते हुए मैं जा रही थी। आयशा मैंने देखा, ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है। आयशा मैंने देखा, माय मदर अपनी माता जी को, बिसाइड मी मेरे बगल में, मेरे निकट, मेरे पास में, पास वाली सीट पे। मैंने अपनी माता जी को मेरे बगल में देखा। डोज का मतलब होता है ऊँघते हुए, नींद लग रही थी उनको। ओपन माउथेड यानी मुंह उनका खुला हुआ था। मैंने अपने माता जी को अपने बगल में ऊँघते हुए देखा, उनका मुंह खुला हुआ था, ओपन माउथेड। हर फेस, उनका चेहरा, एशन यानी मुरझाया हुआ था, डल था एकदम। लाइक का मतलब की तरह होता है, प्रीपोजिशन है। दैट ऑफ ए क्रॉप्स का मतलब होता है मृत शरीर यानी शव, मुर्दा, एक मुर्दे की तरह से। तो चलिए चलते हैं, यहाँ तक पहले समझते हैं। कवियत्री लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, सुबह को अपने माता पिता के घर से कोचिन एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुई। तब उसने अपनी माता जी को अपने बगल में बैठा हुआ ऊँघते हुए देखा और उनका मुंह खुला हुआ था। उनका चेहरा एक मुर्दे की तरह से, एक शव की तरह से एसन था, एकदम मुरझाया हुआ था, उनका मुंह खुला हुआ था। एंड और रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ। रियलाइज मतलब एहसास होना। विथ पेन यानी दर्द के साथ थोड़ा सा अनुभव हुआ, एहसास हुआ। इनको थोड़ा सा दुख हुआ, कष्ट हुआ और ये अनुभव किया इन्होंने। दैट की, ये नाउन क्लॉज का कंजक्शन है। सी वाज एज ओल्ड, वो उतनी ही बूढ़ी थी, एज जितना, सी लुक्ड वो दिखती थी, वो जितनी दिख रही थी वास्तव में उतनी ही बूढ़ी थी। बट लेकिन, सून यानी जल्दी ही, शीघ्र ही। पुट दैट थॉट अवे, पुट अवे का मतलब होता है झटक दिया, निकाल दिया। दैट थॉट यानी इस विचार को, लेकिन शीघ्र ही, जल्दी ही मैंने इस विचार को निकाल दिया, छोड़ दिया। एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखने लगी, देखा। एट यंग ट्रीज यानी यंग पेड़ों को। स्प्रिंटिंग मतलब भागते हुए, भाई गाड़ी चलेगी तो पेड़ जो है ऐसा लगेगा जैसे पीछे की ओर भाग रहे हैं, स्प्रिंट कर रहे हैं, भाग रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रेन यानी प्रसन्नता से भरे हुए, मैरी का मतलब खुश, प्रसन्न। चिल्ड्रन यानी बच्चों को, स्पिलिंग यानी निकलते हुए, आउट ऑफ देयर होम्स यानी अपने घरों से।
अपने घरों से छोटे छोटे बच्चों को निकलते हुए देखने लगी। चलिए यहाँ तक समझते हैं बढ़िया से, ठीक है। और फिर तब मुझे दर्द के साथ अनुभव हुआ, थोड़ा सा मुझे कष्ट हुआ और मैंने एहसास किया कि वो उतनी ही बूढ़ी थी जितना वो दिख रही थी। लेकिन शीघ्र ही मैंने इस विचार को भी त्याग दिया, हटा दिया अपने दिमाग से, और बाहर यंग ट्रीज को पीछे भागते हुए दौड़ते हुए देखने लगी। वहाँ पर कुछ प्रसन्नता से परिपूर्ण बच्चे भी थे जो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बट लेकिन आफ्टर का मतलब के बाद, द एयरपोर्ट्स यानी एयरपोर्ट के, सिक्योरिटी चेक का मतलब होता है सुरक्षा जांच। एयरपोर्ट के सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग यानी मैं खड़ी हो गई, खड़े होकर, ए फ्यू यार्ड्स यानी कुछ कदम, ए फ्यू यार्ड्स मतलब कुछ कदम, अवे का मतलब दूर, कुछ कदम दूर। आई लुक्ड मैंने देखा, अगेन मतलब दोबारा, एट हर यानी उनको, वान का मतलब पीला पड़ा हुआ, उनका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था, वान। पेल, पेल का मतलब होता है निस्तेज, एकदम पीला, हल्दी की तरह से। तो लेकिन एयरपोर्ट के सुरक्षा जांच के बाद कुछ कदम दूर खड़े होकर मैंने उनको दोबारा देखा। उनका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था, एकदम मुरझाया हुआ था, एकदम निस्तेज था, ठीक है। एज जैसे कि ए लेट यानी अंतिम, विंटर्स मून यानी ठंडी के मौसम का चंद्रमा होता है। शीत ऋतु में जैसे लास्ट में चंद्रमा होता है, एकदम पीला सा पड़ा हुआ, निस्तेज सा, उस तरह से उनका चेहरा दिख रहा था। एंड फेल्ट और मैंने एहसास किया, महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर एक यानी वही पुराना चिरपरिचित दर्द। फैमिलियर का मतलब होता है चिरपरिचित, और एक का मतलब दर्द होता है, जैसे हेडेक, टूथ हैक, ये सब लगा देने से वहाँ पे दांत का दर्द, कमर का दर्द, सिर का दर्द, ये सब हो जाता है। तो मैंने वही पुराना जो है बचपन का चिरपरिचित दर्द महसूस किया अपने अंदर। कौन सा दर्द था, कौन सा डर था? माई चाइल्डहुड्स यानी मेरे बचपन का, फेयर यानी डर, मेरे बचपन का डर था वो। बचपन में बच्चों को हमेशा डर होता है अपने माता पिता को खोने का, तो वही पुराना सा डर इनको महसूस हुआ कि लगता है मैं अपनी माम को खो दूंगी। बट लेकिन ऑल आई सैड, बस मैंने इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, आपसे फिर मिलेंगे अम्मा। सी यू सून अम्मा यानी फिर मिलेंगे अम्मा। ऑल सब कुछ आई डिड जो मैंने किया, वाज मतलब था, स्माइल एंड स्माइल केवल मुस्कुराई मैं, स्माइल एंड स्माइल, स्माइल केवल मुस्कुराती गई, एंड स्माइल और केवल मैंने मुस्कुराया, कुछ कहा नहीं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताता हूँ। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी जांच के बाद मैंने दोबारा उनको देखा। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, निस्तेज था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लेट विंटर का चंद्रमा होता है। और मुझे एहसास हुआ फिर वही चिरपरिचित दर्द, मेरे बचपन का डर कि कहीं मैं उनको खो ना दूँ। लेकिन मैंने बस इतना ही कहा कि फिर मिलेंगे अम्मा, और मैंने बस केवल मुस्कुरा कर उनको देखा, केवल मैं मुस्कुराई और कुछ मैंने कहा नहीं। तो ये कवियत्री ने अपनी मॉम के बारे में लिखा है, उनकी बुजुर्गावस्था के बारे में लिखा है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको। कवियत्री अंतिम फ्राइडे सुबह के समय अपने माता पिता के घर से कोचिन एयरपोर्ट को जा रही थी। उसकी माता भी उसके बगल में बैठी हुई थी। उसने उनको बगल में बैठा हुआ देखा, वो ऊँघ रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था और उनका चेहरा बिल्कुल एक मुर्दे की तरह से मुरझाया हुआ था, क्योंकि वो बूढ़ी थी। बूढ़ी थी तो भाई चेहरे पे उतना लालिमा तो होगी नहीं, उतनी चमक तो होगी नहीं। और तब मुझे एहसास हुआ, मुझे थोड़ा कष्ट हुआ, दर्द हुआ कि वो उतनी ही बूढ़ी थी जितनी दिख रही थी, मुझे ऐसा लगा। लेकिन शीघ्र ही मैंने इस विचार को त्याग दिया, छोड़ दिया, और कार की खिड़की से बाहर देखने लगी उन यंग ट्रीज को जो दौड़ते भागते पीछे की तरफ जा रहे थे। वहाँ पर कुछ बच्चे थे जो बहुत खुश थे, प्रसन्न थे और अपने घरों के बाहर निकल रहे थे। लेकिन सुरक्षा, एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के बाद उनसे कुछ दूरी पर खड़े होकर ने दोबारा उनको देखा, उनके पीले और निस्तेज चेहरे को, जो एकदम लेट विंटर के चंद्रमा की तरह सा था। और मुझे फिर से वही पुरानी चिरपरिचित दर्द महसूस हुआ मेरे हृदय में, वही बचपन का डर कि मैं अपनी मम्मी को शायद खो दूंगी। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, बस इतना ही कहा कि फिर मिलेंगे अम्मा, और मैंने कुछ किया भी नहीं, बस मुस्कुराई उनको देखकर और मुस्कुराती रही।
इस वीडियो में इतना ही। इस लेसन में इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ और कुछ क्वेश्चन आंसर के साथ मैं हाजिर होऊंगा। लेकिन और भी इंटरेस्टिंग चीज़ जानने के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी आप शेयर करना चाहते हो तो मुझे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।